तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बोर्ड एग्ज़ाम में 12 नंबर का आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। त्रिकोणमिति 10 में शुरू होता है, 10 से ही स्टार्ट होता है। 9th में त्रिकोणमिति नहीं है और 11 में मिलेगा, 12 में मिलेगा। कॉलेज में जाएंगे वहाँ भी त्रिकोणमिति मिलेगा पढ़ने को। इसे त्रिकोणमिति हमारे साथ छोड़ने वाला नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम खोज का श्रेय आर्यभट्ट को जाता है, जो 5वीं-6वीं शताब्दी में किए थे। त्रिकोणमिति तीन शब्द से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, मिति का मतलब होता है माप, यानी कि 3 कोण वाली जो माप होगी, 3 कोण वाली आकृति का माप करना है इसमें। अब देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज 6 कई तरह के होते हैं। अब इसमें हम सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज के अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज को बोलते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, यानी समकोण हो, उसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। पहला है ए बी सी। जरूरी नहीं है कि हम बी को ही 90 अंश लेंगे, सी को भी ले सकते हैं, ए को भी ले सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे बी को ही 90 अंश दिखाए हैं। त्रिभुज का नियम है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 अंश होगा। यानी कि अब जब अब इसमें बी 90 अंश है तो कोण ए और कोण सी दोनों का योग भी 90 अंश हो जाएगा, यानी कि अकेले कोण सी न्यून कोण है और ए भी न्यून कोण है, लेकिन दोनों को जोड़ने पर ये समकोण हो जाएगा। लेकिन अलग अलग ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये समकोण है। अब इसमें आर्यभट्ट ने देखा कि इसमें 6 सदस्य होते हैं। जैसे कोई परिवार में कोई सदस्य होता है तो इसमें 6 सदस्य हैं। अब 6 सदस्य का नाम होना चाहिए। 6 सदस्य कौन कौन हो रहा है? 3 भुजा, 3 कोण। अब 6 सदस्य को पहचान के लिए नाम तो होना चाहिए, तो उसमें एक को मुखिया बना दिया। किसी को, जरूरी नहीं कि हम इसी को बनाएंगे, इसको भी बना सकते हैं। इसको एक मुखिया बना दिया और मुखिया के हमारे सामने जो रहेगा हम उसको क्या बोलेंगे? सम्मुख। तो जो मुखिया के सामने है उसको बोल दिया गया सम्मुख भुजा, इसको बोलते हैं हम लंब। अब मुखिया के सामने होगा सम्मुख भुजा होगा, इसको बोलते हैं लंब। फिर जो 90 अंश के सामने है समकोण, 90 अंश का कोण सबसे बड़ा है इस त्रिभुज में, और इसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी है। अब आप देखें जो करने वाला सबसे बड़ा होता है ना, जो सबसे बड़ा होता है परिवार में, उसको हम कर्ण बोलते हैं। जैसे महाभारत आप लोग देखे हैं तो उसमें जो पांडवों के 5 भाई हैं थे, उससे उनसे भी बड़ा एक का भाई था जिसका नाम था कर्ण। इस तरह सबसे बड़ा भुजा का नाम आर्यभट्ट ने क्या दे दिया? कर्ण, क्योंकि सबसे बड़ा कर्ण ही होता है। अब दोनों भुजाएं आसन मार के बैठी है किस पे? इस पे, तो इसको बोल दिया आसन भुजा। दोनों इसी पे टिके, ऐसा लग रहा है कि दोनों इसी पे खड़े हैं, यानी कि इसको बोलते हैं आधार, बेस हो गया ये आधार। यानी पूरे सदस्यों का नाम हो गया, एक का कर्ण जो मुखिया के सामने का है उसका लंब, और एक दोनों जिस पे टिके हैं खड़े हैं उसको आसन भुजा, यानी कि आधार। अब इन तीनों में रिलेशन, जैसे जो कोई परिवार होता है, सदस्य परिवार में सभी से सदस्यों का कोई ना कोई रिलेशन होता है। पिता पुत्र का रिलेशन होता है, पुत्र का पिता का रिलेशन से, तो इस तरह इसमें भी कुछ रिलेशन होना चाहिए। इसमें रिलेशन हो तो क्या नाम होना चाहिए? इसमें रिलेशन हो तो क्या नाम होना चाहिए? इसमें रिलेशन हो, इसमें रिलेशन हो तो क्या नाम होना चाहिए? फिर उसको पलट देने पर क्या नाम होना चाहिए? अब इस तरह ही हमारा 6 रिलेशन बन रहा है। एक इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर उसको पलट के पिता पुत्र। अगर पिता के लिए पुत्र तो पुत्र के लिए वो पिता है, यानी दोनों तरफ रिलेशन होता है। उल्टा करने पर रिलेशन दूसरा हो जाएगा, पिता ये पुत्र, तो ये इसका ये क्या हो जाएगा? पिता। जैसे ये हम इसको मान लें, एक यहाँ मान लें, तो ये इसका पिता है तो इसके लिए क्या है? पुत्र है। तो रिलेशन उल्टा करने पे उसका रिलेशन बदल जा रहा है। तो इस तरह आर्यभट्ट ने सोचा क्या नाम दे, तो 6 नाम हुआ। पहले का नाम रखा ज्या,
दूसरे का नाम रखा कोज्या, तीसरे का नाम रखा स्पर्शज्या, चौथे का नाम कोटि स्पर्शज्या, पांचवे का नाम ब्यूकोज्या और उसके बाद लास्ट में ब्यूज्या। यानी कि ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या। अब ज्या का उल्टा हो गया ब्यूज्या, कोज्या का उल्टा हो गया ब्यूकोज्या और स्पर्शज्या का उल्टा हो गया कोटि स्पर्शज्या। अब देखिए नाम इतना टेढ़ा है, जल्दी याद नहीं हो सकता, याद नहीं हो पाएगा जल्दी। ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या, ब्यूकोज्या, ब्यूज्या। तो 6 रिलेशन में इससे अधिक रिलेशन इसमें नहीं बन सकता। तीनों भुजाओं को देखते हुए इससे अधिक रिलेशन इसमें नहीं बन सकता। तो आर्यभट्ट ने 6 नाम दिया। अब 6 नाम में अब ये नाम जल्दी याद नहीं हुआ तो यूनान के जो थे इसमें इंग्लिश में डाल दिए। ज्या को इंग्लिश में क्या बोल दिए? साइन। कोज्या को कोसाइन, स्पर्शज्या को टेंजेंट, कोटि स्पर्शज्या को कोटेंजेंट और ब्यूकोज्या को सेकेंड और ब्यूज्या को कोसेकेंड। अब इसमें अब ये भी इसका निक नाम देना पड़ा क्योंकि इतना बड़ा नाम मैथ में लिखने में, तो इसका निक नेम दे दिया गया। ई हटा दिया गया, साइन को साइन, कोसाइन को क्या बोल दिया गया? कॉस, टेंजेंट को टैन बोल दिया गया, कोटेंजेंट को कॉट, फिर इसको सेक, फिर इसको कोसेक। निक नेम दे दिया गया। जैसे किसी का बड़ा नाम हो तो शॉर्ट नाम भी निक नेम दे दिया जाता है, उसी तरह। अब इसमें अब इस कोण को हम लिए हैं, इस कोण को मुखिया माने हैं, तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे? थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सी भी लिख सकते हैं। अब इसमें रिलेशन क्या बना, कैसा रिलेशन था? पहला बना लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। अब देखिए इसमें जो साइन है उसमें एक बार लंब बटा कर्ण हुआ है, एक बार आधार बटा कर्ण हुआ है, यानी कि लंब बाई कर्ण और आधार बाई कर्ण। इस तरह इसके पहले अगर इस तरह याद करें हम तो लंब, फिर उसके बाद कर्ण बटा में, फिर आधार, फिर अपान में कर्ण, फिर इसके बाद इन दोनों को ले लिया गया है लंब बटा आधार। देखिए यहाँ पे ध्यान से, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, फिर टेन थीटा लंब बटा आधार, यानी कर्ण को हटा के फिर इन दोनों कर दिया गया। याद करने का सबसे अच्छा तरीका लंब बटा कर्ण, बस ही ऑर्डर में याद रखना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, जल्दी याद नहीं होता है ये, इसलिए हम बता रहे हैं कि इसको ऑर्डर में याद कर लेंगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो इस तरह याद हो जाएगा लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, फिर उसको पलट देना है। अब साइन का उल्टा क्या? अब देखिए इतना हमको जानने की अब जरूरत नहीं है, हमको हमारे लिए से इम्पोर्टेंट है इतना। अब इसमें साइन का उल्टा कौन है? कोसेक। देखिए यहाँ पे लंब बटा कर्ण, यहाँ हो गया कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, यहाँ हो गया आधार बटा कर्ण कॉस का, सेक देखिए उसका उल्टा है, ठीक। फिर लंब बटा आधार, यहाँ पे आधार बटा लंब, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इस तरह याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि त्रिभुज के सामने लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, फिर इन दोनों को घटाना, यानी कि ऑर्डर रहेगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में, तो याद हो जाएगा ये। अब इसमें इसका याद करने का ये भी अच्छा तरीका है, लाल बटा कक्का। लंब के मान लें हम एल, आधार को ए और कर्ण को और फिर कर्ण को के, तो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, यानी कि हम इसके ऊपर लिख देंगे यहाँ पे लाल मतलब एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, यानी हम लिख देंगे यहाँ पे साइन, यानी कि लंब बटा कर्ण। फिर यहाँ पे लिख देंगे कॉस, आधार बटा कर्ण, फिर यहाँ हो गया लंब बटा आधार यानी कि टेन। अब फिर हम इसको पलट देंगे तो साइन का क्या हो जाएगा? कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा 1/कोसेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है साइन थीटा का उल्टा क्या हो रहा है?
कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा का सेक। अब इस तरह 6 हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात फिर बन जाएगा। त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम साइन थीटा का 1 बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा, कॉट थीटा का टेन थीटा, सेक थीटा का कॉस थीटा और कोसेक थीटा का साइन थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बन गए। यहाँ ये इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हमारा 6 यहाँ और 6 यहाँ। अब त्रिकोणमिति में हमारा 12 सूत्र हो गए, फॉर्मूले हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना बहुत जरूरी है। इसको याद करने का यही है, मान लें एक समकोण त्रिभुज है जो लंब है। लंब ये जानना जरूरी है क्योंकि बच्चे इंटर तक चले जाते हैं, 12वीं तक ये भी नहीं समझ में आता है कि लंब किसको बोले, आधार किसको बोले, कर्ण। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानने का बहुत प्रयास करिए। समझिए इसको यहाँ पे फिर से कि जो मुखिया का मतलब, हम मुखिया कोई मैथमेटिकल भाषा नहीं है, शब्द नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं। ये जो थीटा लिए हैं इसके जो सामने होगा वो लंब होगा, सम्मुख भुजा लंब, और जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो कर्ण होगा, और ये आधार दोनों जिस पर टिका हुआ है। अगर हम इसको लंब लेते हैं, अगर हम इसको थीटा मान लें, मुखिया मान लें इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण। तो यही रहेगा, समकोण के सामने जो हो वही कर्ण है, फिक्स है, सिर्फ चेंज होगा ये दोनों। यानी कि अगर ये इसको मुखिया मान लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार। इस तरीके समझना है। अब इसमें एक और सूत्र बनता है, आप देखिए, अगर यहाँ पे कर्ण है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा और आधार बटा कर्ण। अब टेन थीटा पर हो गया लंब बटा आधार। अगर हम इन दोनों में यहाँ बटा लगा दें, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इधर उधर मत देखिए, यहाँ देखिए, इधर उधर मत देखिए। ये लंब बटा कर्ण और ये आधार बटा कर्ण, यहाँ पे हम एक बड़ा सा बटा लगा दें, बड़ा सा बटा लगा दिए। अब ये क्या होगा, कर्ण और कर्ण कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा लंब बटा आधार। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम बटा लगा दिए, यहाँ पे और यहाँ भी खींच दिए, तो अभी क्या हो जाएगा लंब, ये कर्ण कर्ण कट के क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। अब यहाँ से स्पष्ट है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होगा तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। समझ में नहीं आया, फिर एक बार समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे है हमारा, हम इस तरह लिख रहे हैं यहाँ पे, लंब बटा कर्ण। देखिए जब यहाँ पे बटा लगेगा तो हम यहाँ पे जब गुणा का लगाएंगे सिंबल चिन्ह तो ये पलट जाएगा, यानी कर्ण हमारा चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा आधार। अब ये क्या होगा, कर्ण से कर्ण क्या हो गया, कट गया, क्या बचा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या बोलते हैं हम, टेन। कौन था पहले शुरू में, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अब क्या हो गया टेन थीटा। यानी हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन। यानी हमारे हमको 14 सूत्र मिला यहाँ से। ये पूरा, ये, फिर उसके बाद ये 6, फिर इसके बाद ये 2 सूत्र हो गए। अब अगर आपको इस तरह याद करना है तो इस तरह भी याद करिए, ये जो बताए हैं उससे भी अच्छा है, आर्डर में इसको याद कर लीजिए। और उसके बाद लंब बटा कर्ण कर लीजिए, आधार बटा कर्ण कर लीजिए, फिर लंब बटा आधार, इस तरह करेंगे और अच्छा से याद होगा। क्योंकि अब इसको बार बार रफ पे जब आप सवाल करेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा, उससे अच्छा है इसको याद कर लेंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय।